हाँ, सबसे बड़ा वाला क्रिसमस ट्री कहा था मैंने। ये दो क्यों रखे हैं यहाँ पे? एक वहां रख दो, जल्दी करो। मैडम, ये स्टोर रूम में से निकाल तो दिए, पर चेक करना पड़ेगा चालू है क्या बंद है। अब तो दुर्गा जी बस हो गया, एक दो फोटोज और चिपकाना और फिर बस पापा को देना होगा। हो ही गया हमारा तो काम। जितना अपने पापा के लिए ये क्रिसमस खास बनाना है बना लो, क्योंकि उसके बाद तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए ये दिन खास बनाऊंगी। अच्छा, एक मिनट अमन, एक मिनट, ये लो। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हें कुछ काम दूं? एक एक बल्ब चेक करो, जो खराब है उसे बदल दो, और कम पड़े तो बाजार से मंगा दो। इन मिर्ची लाइट्स को पूरे जिंदल भवन में सजा दो। हाँ दुर्गा जी, हम कर तो देते, पर क्या है ना कि अभी हमें क्या? ओ, ये करना है अपने पापा के लिए, सब फोटोज एक साथ लगाने, है ना? नहीं, अब हमारा काम तो हो गया। अब और हमें बहुत अच्छा लगा दुर्गा जी कि आपने हमें कोई काम तो दिया। गुड्डन, मैंने तुम्हें ये काम इसलिए दिया है क्योंकि तुमने ही मुझे कहा था ना, तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका चाहिए। हाँ। इसलिए ये काम बिना किसी गलती के करके दिखाओ। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, ऐसे ऐसे चुटकी बजाकर कर देंगे हम ये उठा लेते हैं ना। दुर्गा दी, जब कल रात को सासू माँ ने आपसे काम मांगा तब तो आपने मना कर दिया, फिर आज क्यों? अरे लक्ष्मी दी ने हमारी सासू माँ को इसलिए काम दिया है ताकि वो अपने पापा को फोटो का कोलाज देने अपने घर ना जा सके, समझी? अच्छा। वाह दुर्गा दी, मानना पड़ेगा, क्या दाव चलाया आपने। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैंने गुड्डन को ये काम सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि दादी ने कहा था, और इसलिए भी ताकि दादी की आंखों पर जो पट्टी लगी है उसे मैं हटा सकूं, उन्हें गुड्डन की सच्चाई दिखा सकूं। गुड्डन जो निर्णय लेगी उससे साबित हो जाएगा कि ससुराल में हो रहे त्योहारों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए उसके पापा हैं। बाप रे, इतनी सारी लाइट्स, चेक कर लेते हैं। अरे बाप रे, हाँ अब बंद मत हो ना, अब हमें परेशान करते रहते। अरे ये तो कुछ खराब है। गर्जिनो भी ना हमें ढूंढ कर काम दिया, पता नहीं इनकी नाराजगी कब खत्म होगी। कभी चेक कर लेते हैं। क्यों नहीं चल रहा? लगा देंगे फिर। तो फंस गया इसमें। हाँ। तुम फिर शुरू हो गई? तुम्हें पूरे घर में यही कमरा मिलता है क्या ये गंदगी फैलाने के लिए? गंदगी? नहीं मतलब जब भी आओ कोई ना कोई नई दुकान खोलकर बैठी होती हो। अब तुमको काम देने की गलती किसने की, मुझे नाम बताओ। आपको तो ये लगता है ना कि हमसे ना हो पाएगा, यही लगता है ना आपको? एक बात बताएं आपको, दुर्गा जी को ना हम पे पूरा भरोसा, इसलिए उन्होंने हमें काम सौंपा। और वैसे ना हमने सारा काम कर भी लिया, पर हमसे डबल चेक कर रहे थे। और आपको तो हम पे कभी भरोसा हो भी नहीं सकता। ये काम किया तुमने? जी हाँ। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम किया है तुमने गुड्डन। वेरी गुड डेकोरेशन है ना? बहुत बढ़िया काम किया हमने। वाह, कनेक्शन भी एकदम बढ़िया किया तुमने, बहुत टैलेंटेड हो तुम। है ना? क्या कनेक्शन किया है हमने, देखा आपने? और अब आप है ना हमें काम करने दीजिए। देखिए हमेशा डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, बहुत काम है हमें। बस एक लाइट बची है, उसको भी लगा देंगे हम। सारा घर डेकोरेट कर देंगे ऐसे हम ना। अरे गुड्डन, क्या कर रही हो?
शॉर्ट सर्किट हो जाएगा गुड्डन। हटो गुड्डन, अरे एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी ना भरेगी अपने जख्मों की निशानी। खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्ज़ों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना। क्या कर दिया ना सही, अब हम बाकी सब भी सही कर देंगे। सही कर देंगे। एक मिनट रुको, एक जगह चुपचाप खड़ी रहो। जितना काम करना था कर लिया तुमने, अब और डेकोरेशन की जरूरत नहीं है इस कमरे को। पूरे घर की लाइट उड़ा देती है अभी तुम। अब खड़ी क्या हो, स्विच ऑफ करो। मैं नीचे जाके वायरिंग चेक करता हूँ। इस घर में ना सबको डॉक्टर की जरूरत है, और इन्हें तो खासकर। पहले खुद कहते हैं कि एक जगह खड़े रहे, और जब हम खड़े हो गए तो बोलते खड़े क्यों है? मतलब हमें तो हमेशा डांट पड़नी ही पड़नी है। एक दादी को छोड़ के ना सबको डॉक्टर की जरूरत है। जाओ डॉक्टर के पास। और इतना भी क्या होगा, चेक तो कर रहे थे, पर ना हमेशा गुस्सा करते रहते हैं। वाह, एकदम बढ़िया। भाई वाकई तुम लोगों ने बहुत सही काम किया है। और दुर्गा बहू, तूने तो सच में सब कुछ इतना अच्छे से संभाला है कि मैं क्या बताऊं। अब एक काम करो, गुड्डन को भी बुला लो। वो क्या है ना, वो भी कुछ अलग ही करेगी। ऐसा तो हम हर साल करते ही है ना। गुड्डन देखना कुछ ना कुछ नयापन जरूर लाएगी। नयापन तो तब लाएगी ना दादी, जब दिया हुआ काम पूरा करेगी। आपके कहने पर मैंने उसे काम तो दे दिया, पर लगता है आपकी बहू उसी को पूरा करने में लगी है। पर दुर्गा दी, सासू माँ तो घर पर है ही नहीं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि इतनी देर से दिख क्यों नहीं रही। अब मुझे लगता है ना कि वो मायके चली गई हैं। वो क्या बना रही थी ना, वो 1760 फोटो चिपका करके वो पापा के लिए कोलाज, मुझे लगता है ना वो देने चली गई होंगी। ऐसे कैसे जा सकती है? मैंने उसे साफ साफ कहा था कि पहले अपने काम पर ध्यान दो और फिर जाना। अगर ऐसा है तो जरूर अपना काम खत्म करके ही गई होगी। जाकर देख तो लो। हैं? सरू, हाँ, जाकर देखो घर के कोने कोने में मिर्ची लाइट्स लगी है या नहीं। जाओ, स्विच ऑन करके देखो। अच्छा। दुर्गा दी,
सासू माँ ने तो पूरे घर पे लगा दिया लड़ियाँ। स्विच ऑन करके देखो सरू। अच्छा, जाती हूँ। हेलो। ये क्या हो गया? हाय हाय, ये बिजली को क्या हो गया? ये कहाँ चली गई सरू? पता नहीं। मैडम, वो गुड्डन मैडम ने गलत कनेक्शन कर दिए थे, इसलिए लाइट चली गई। पूरा शॉर्ट सर्किट हुआ। तुम जाओ, जाकर इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाओ। जाओ। जी मैडम। अपनी बहू के कारनामे देख लिए दादी? इतना आसान काम दिया था मैंने उसे, पर नहीं, उसे तो अपने मायके जाने की जल्दी थी। ये हुई ना बात। अब जाकर तीर सही निशाने पे लगा रही है दुर्गा दी। लक्ष्मी दी, हमारी मेहनत सफल हुई। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर हमने तार निकाल दिया, वरना दुर्गा दी काली मां बनके हमारा संहार कर देती। दादी, आपके कहने पर मैंने उसे काम दिया। इतना मामूली सा काम था, ये काम कोई नौकर भी कर सकता था, सिर्फ लाइट्स चेक करने थे। पर जानबूझ के मैंने ये काम गुड्डन को दिया, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि उसका सारा ध्यान मायके में रहता है, ससुराल में नहीं। नहीं, ऐसा तो हरगिज ही नहीं हो सकता। बस कीजिए दादी, आपकी आंखों पर ये जो पट्टी लगी है ना, उसे हटा दीजिए और जरा देखिए, हमारे घर में इतनी बड़ी पार्टी होने वाली, इतने सारे मेहमान आने वाले, इतना सारा काम पड़ा है, पर आपकी प्यारी बहू, इस घर की सास इस घर से गायब है, क्योंकि उसके लिए इस ससुराल की इज्जत से ज्यादा जरूरी उसका मायका है। नहीं दुर्गा बहू, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं गुड्डन को अच्छी तरह जानती हूँ। अरे उसको तो बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी दे दो तो बहुत अच्छी तरह समझती है वो। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, मैं देखती हूँ। दादी, आपकी आंखों पर प्यार की पट्टी लगी हुई है, पर ठीक है, जब बड़े भटक जाए तब छोटों का काम होता है उन्हें सही रास्ता दिखाना। इस क्रिसमस पार्टी में आपकी ये गलतफहमी मैं दूर करूंगी। आप समझ जाएंगी कि गुड्डन के लिए मायके से बढ़कर और कुछ नहीं है, ना आप, ना एजे और ना ही उसका ससुराल। दादी, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपकी बहू और उनके मायके वालों के बारे में इस तरह से बात की। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ दादी, इसलिए मैं जा रही हूँ आपके समधन समधी जी को इस पार्टी में आमंत्रित करने के लिए। जल्दी आती हूँ। गुड्डन ठीक ही कहती है, इस घर के लोग कुछ हिले हुए हैं। हिल तो आप जाएंगी दादी, अब इंतजार तो सिर्फ क्रिसमस पार्टी का है। खूब जमेगा ना जब मिल बैठेंगे पार्टी में बाप और बेटी एक संग। मैरी क्रिसमस सासू माँ। अरे पूरे शहर का क्रिसमस तुम ही मना लोगे क्या? और ये देसी सांता क्लॉज बन के क्यों घूम रहे हो? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो क्या? अरे सासू माँ, फैशन है, फैशन पकड़िए इसे। आपको फैशन के बारे में क्या पता?
मैं एक काम करता हूँ, आपकी बेटी से मिलकर आता हूँ, वो आपको फैशन के बारे में सब कुछ समझाएगी। ओके? ना 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 बेटा, तुम्हें जो भी देखना दिखाना है ना, यही मेरे सामने होगा। और फिर चुटकी से तो शादी के बाद मिल लेना अकेले में। अरे कौन? पर्व जी, त्योहार का मौका है सासू माँ, तोहफा देने आया हूँ, दे लेने दीजिए ना। वैसे भी अकेले में मिलना होगा ना, तो मैं आऊंगा, मिलूंगा, चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझी होने वाली सासू माँ, चलिए मिल लेने दीजिए। अरे रेवती जी, मैरी क्रिसमस। आपको भी। ये देखिए, आपके होने वाले पति को उसकी बहादुरी के लिए मिला है ये। देखिए देखिए, बीच शहर में दत्ता का एनकाउंटर कर दिया मैंने। आपको पता है क्या हुआ था? ये आप जहां पे खड़ी है ना, समझ लीजिए यहाँ एजे खड़े थे और उनके सामने खड़ी थी गुड्डन, और वो दत्ता बंदूक ताने खड़ा था गुड्डन पे। अरे आप ये छोड़िए ना, ये सासू माँ जहाँ पे खड़ी है वहां पे खड़ा था, और ये बंदूक ताना था गुड्डन पे, और मैं उसके पीछे, यानी इंस्पेक्टर पर्व। फिर क्या, मैंने भी अपनी बंदूक निकाली, फिर प्यार से समझाया, दत्ता मेरे भाई समझ जा, एजे और गुड्डन को छोड़ दे। कितनी बार समझाया। इस शहर में गुंडा सिर्फ एक ही है, और वो हूं मैं। कौन? मैं। पर नहीं, इतनी बार समझाने के बावजूद नहीं समझा वो। फिर क्या, मुझे आया गुस्सा। मैंने अपनी बंदूक तानी, फिर उंगली ट्रिगर पे, और फिर सासू माँ, आपको गोली थोड़ी मारी है मैंने, हा? और वैसे भी बिना वजह किसी पे गोली थोड़ी चलाऊंगा, हा? वो तो जब लोग मेरी बात नहीं मानते, चेतावनी नहीं समझते, तब जाके मजबूरी में चलानी पड़ती है। समझ रही है ना आप? रेवती जी, चाय पीने का मन है, और वो भी आपके हाथ की। और आज मैं मदद करूंगा आपकी चाय बनवाने में। क्यों सासू माँ, अंदर जाऊं ना? आइए फिर चाय बनाते हैं। आइए आइए, शादी होने वाली है हमारी, आइए। पर्व जी, किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। अरे देख लिया तो क्या, शादी होने वाली है हमारी। मम्मी, पापा, चुटकी, अरे कहाँ है सब? अरे देखिए, हम गुड्डन, तू यहाँ? क्रिसमस के मौके पर आपके लिए क्या लाए हैं, आप भी दिखाते हैं। अरे मैरी क्रिसमस! छुट्टी कहाँ है? हम अभी लेकर गुड्डन, तू रुकना, मैं सबको यहीं पर बुला कर लाती हूँ। नहीं, रुकिए ना। वैसे भी पुजारी मंदिर के अलावा और कहाँ ही जाएगा? पक्का छुट्टी किचन में होगी ना, है ना, है ना, है ना? हम अभी लेके आते हैं। देखना, हमें देखो कैसे खुशी के मारे डांस करने लगेगी। अब रुकिए, रुकिए। वो यहीं आ रही है। पर्व जी, आप जल्दी से चले जाइए, ती ने देख लिया तो गजब हो जाएगा। पर्व जी प्लीज।
चुप्पी हो रही है ये?